हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माय पैशन टीचिंग। सो कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे से होंगे, अपने घरों में होंगे, सेफ होंगे। सो आज हम करने जा रहे हैं यूनिट नंबर 6 के क्वेश्चन आंसर्स। कल हमने कुछ क्वेश्चन आंसर कर लिए थे और इस पोइम को भी पढ़ लिया था। और मैं आपको एक थोड़ा सा ब्रीफ दे देती हूँ कि जो हमने कल पढ़ा था। कल हमने जो है वो ट्रेन के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने देखा था कि जो ट्रेन है वो कहाँ कहाँ जाती है, मतलब कि वो मैदानों पे, पर्वतों पे और नदियों के ऊपर से जाती है। फिर हमने देखा कि वो अपने साथ जो वो यात्रियों को, डाक और उनका जो कीमती सामान होता है उसको अपने साथ लेके आती हैं बिना रुके हुए, विदाउट फेल। और फिर हमने देखा था कि ऐसी बहुत सारी गाड़ियां जो हैं वो दिन रात, सुबह शाम जो है वो चलती रहती हैं। कहाँ पे? नदियों पे और पर्वतों पे और मैदानों के ऊपर। ठीक है, तो ये जो पोएम थी वो जेम्स एस टिपेट ने लिखी थी। ठीक है, टिपेट ने लिखी थी। अब हम जो है उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे, जिनमें से हमने रीडिंग इज फन के जो 4 क्वेश्चन थे वो हमने कंप्लीट कर लिए थे, जिनके मैंने आपको आंसर लिखवाए थे। और ये वो उन क्वेश्चंस के आंसर हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज पुरानी वीडियो को देखें, तभी आपको ये क्वेश्चन के आंसर समझ आएंगे। और अब हम आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब हमारा इसमें आ गया टॉक टाइम, कि हर एक आपने जितनी भी पॉइंट्स पढ़ी होंगी पीछे, हर एक में जो हम पहले रीड कर रहे थे उसके बाद में टॉक टाइम किया। टॉक टाइम का मतलब सिर्फ बात करना, इन क्वेश्चंस को आपने लिखना नहीं, क्योंकि अब ये बात करने का, इसमें टॉक का मतलब होता है बात करना। क्वेश्चन है, डू यू एंजॉय ट्रेन राइड्स? अगर आपने कभी ट्रेन में सफर किया होगा तो आपसे ये पूछें कि क्या आपने जो ट्रेन की जो राइड है, मतलब उसकी जो सवारी है वो आपको कैसी लगती है, मतलब आपने इंजॉय की है वो? अगर आपने की है, ठीक है, तो आप यस बोलो कि हाँ आपने वो एंजॉय की है, आपने वो मजे लिए हैं उसके अंदर सफर करने में। और अगर नहीं किए हैं तो आप नो लिखोगे, नो बोलोगे। इफ यू हैड टू ट्रेवल ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस, हाउ वुड यू लाइक टू गो एंड वाई? कि अगर आपको बोला जाता है कि आपने बहुत लॉन्ग डिस्टेंस की, आपने एक लंबी दूरी तक जाना है, ठीक है, कि आपने बहुत दूर तक जाना है, हाउ वुड यू लाइक टू गो एंड वाई? कि आप कैसे जाना पसंद करोगे? गाड़ी के द्वारा जाना पसंद करोगे, बस के थ्रू जाना पसंद करोगे, ट्रेन के थ्रू जाना पसंद करोगे, एरोप्लेन के थ्रू जाना पसंद करोगे, हेलीकॉप्टर के थ्रू जाना पसंद करोगे? तो वही आपसे पूछा है कि आप कैसे जाना पसंद करोगे और क्यों। कि अगर आप एरोप्लेन से जाना पसंद करते हो तो क्यों उससे जाना पसंद करते हो, तो ये पूछा है। तो ये आपकी अपनी अपनी चॉइस है कि आप कैसे जाना चाहते हो। आप इन क्वेश्चन के आंसर लिख भी सकते हो अपनी कॉपी के ऊपर, और वहां पे आपने लिखना है कि आप कैसे जाना चाहते हो और किसके द्वारा जाना चाहते हो। उसके बाद है, इफ यू हैड टू स्पेंड द नाइट ऑन अ ट्रेन, व्हाट वुड यू नीड टू टेक विद यू? कि अगर आपको जो है वो रात को जो है वो ट्रेन में रहना पड़े, ठीक है, क्योंकि कई बार रास्ता बहुत लंबा होता है तो रात हो जाती है। तो अगर आपको रात को ट्रेन में रहना पड़े तो व्हाट वुड यू नीड? नीड का मतलब है जरूरत, कि आपको किस चीज की जरूरत है, टू टेक विद यू, कि अपने साथ आप रखो। तो ऑब्वियसली ब्लैंकेट की जरूरत पड़ेगी अगर आपने सोना है रात को, तो उसको ओढ़ने के लिए अपना सामान जो भी आपको जरूरत होगी तो आपने वो बताना है। ठीक है, ड्रॉ एंड नेम द थिंग्स यू वुड नीड इन दिस सूटकेस। की ये जो आपके पास सूटकेस है, कि मान लो आपने ट्रेन में जाना है और आपको सामान चाहिए, तो आपने यहाँ पे उस सामान को ड्रॉ करना है, जो सामान आप अपने साथ ले जाना चाहते हो, यहाँ पे जिस सामान की आपको जरूरत लगे। तो आप सभी ने अपनी अपनी बुक के ऊपर जब वो ड्रॉ करना है सूटकेस के अंदर जो जो सामान आपको लगता है कि आप ले जाना चाहते हो और आपको लगता है कि वो सामान ले जाना जरूरी है। नेक्स्ट है, लेट्स राइट। राइट का मतलब होता है लिखना, ठीक है। तो अब हम लिखना शुरू करते हैं। क्वेश्चन इज, डिस्क्राइब एन इंटरेस्टिंग ट्रेन और बस जर्नी यू हैव टेकन और वुड लाइक टू टेक। कि यहाँ पे आपको बोला गया है कि आपने डिस्क्राइब करनी है एक बहुत ही मजेदार आपकी ट्रेन की या आपकी बस की जो जर्नी है या जो आपने सफर किया है, यू हैव टेकन जो आपने ले लिया है, ठीक है, या फिर और वुड लाइक टू टेक और जो आप लेना चाहते हो। ठीक है, कि आपने एक ऐसा इंटरेस्टिंग सा ट्रेन का या बस का ऐसी जर्नी बतानी है जो आप चाहते हो, जो आपने ली है। ठीक है, कि आप एक बार बस में, ट्रेन में ट्रैवल कर चुके हो और जो आपको जर्नी, जो आपकी यात्रा है वो बहुत अच्छी लगी है। जर्नी का मतलब होता है यात्रा।
तो वो आपने बतानी है, और ऐसा बताना है जो आप करना चाहते हो, और जो आप अभी आपने गए नहीं हो वहां पर आप चाहते हो वहां जाना, वो आपने बतानी है। राइट 4 सेंटेंसेस अबाउट योर जर्नी, कि आपने अपनी जर्नी के, जो आपने यात्रा की उसके रिलेटेड 4 सेंटेंसेस लिखने हैं। यू कैन यूज सम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स एंड फ्रेजेस, आप उसमें इन कुछ शब्दों का या इन फ्रेजेस का इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे मैनी पीपल, ठीक है, स्टेशन, बस स्टेशन, विंडो सीट, टिकट, क्राउडेड टी स्टॉल, रिवर, बिग एंड स्मॉल ट्री, हिल, लाउड विसल। तो आपने ये सब जो है वो आप इन शब्दों का इस्तेमाल जो है वो अपनी जर्नी को लिखने में कर सकते हो, और आपने जो अपनी जर्नी है वो यहाँ पे लिखनी है। जैसे आपको एग्जांपल दिया, आई वेंट टू रेलवे स्टेशन विद माय फादर, कि मैं अपने पिताजी के साथ जो था वो रेलवे स्टेशन गया था। आपने यहाँ पे जो है ऐसी लगभग 4 लाइनें या आप उससे ज्यादा भी लिख सकते हो जो आपने अपनी जर्नी देखी है, ठीक है, और आपने यहाँ पे फिल करना है। तो आप आई थिंक खुद ही लिख सकते हो कि क्या आपने जर्नी लिखी है, क्या किया है आपने उसमें। सो हेयर मैंने आपको यहाँ पे लिख दी है जर्नी, इन्हीं वर्ड्स का इस्तेमाल करके जो आपको बुक में दिए गए हैं, कि आप इन शब्दों का इस्तेमाल करके जो है वो अपनी एक स्टोरी लिख सकते हो। तो मैंने इन्हीं शब्दों का इस्तेमाल किया है और आपके लिए यहाँ पे स्टोरी लिखी है। जैसे आपके जो शब्द हैं, जैसे मैनी पीपल, स्टेशन, ये सब, तो आप ऐसे लिख सकते हो, और आप अपनी स्टोरी भी लिख सकते हो जो आप जर्नी पे गए हुए थे, आपको एग्जाम्पल के तौर पर जैसे दी हुई थी। तो मैंने यहाँ पे लिखा है, आई टुक ट्रेन जर्नी लास्ट मंथ विथ माई फादर, कि मैंने अपने पिता के साथ पिछले महीने एक ट्रेन की या रेलगाड़ी की यात्रा की, ठीक है। ट्रेन जर्नी का मतलब होता है रेलगाड़ी की यात्रा। देयर आर मेनी पीपल एट द स्टेशन एंड क्राउडेड टी स्टॉल, की वहां पर बहुत सारे लोग थे, कहाँ पे, जो रेलवे का स्टेशन होता है वहां पे, और बहुत सारे, क्राउडेड का मतलब होता है भीड़, क्राउड का मतलब है भीड़, की जो टी स्टॉल थे बहुत ही ज्यादा भीड़ भाड़ वाले थे, मतलब कि वहां पे बहुत ही ज्यादा भीड़ थी। तो यहाँ से हमने शब्दों का इस्तेमाल कर लिया, मैनी पीपल और क्राउडेड टी स्टॉल्स, और स्टेशन का भी हमने इस्तेमाल कर लिया। अब स्टेशन का ही हमने यहाँ पे बस स्टेशन का इस्तेमाल इसलिए नहीं किया क्योंकि हम रेलवे स्टेशन के ऊपर गए हुए हैं। फिर उसके बाद मैंने लिखा है, आई बाउट टिकट एट द टिकट विंडो, कि मैंने टिकट खरीदा था, ठीक है, मैंने टिकट खरीदा था, कहाँ से, टिकट विंडो, जो टिकट खरीदने के लिए एक विंडो बनी होती है, खिड़की होती है, जो वहां से मैंने जो है टिकट खरीदा था। तो यहाँ से हमने टिकट शब्द का और विंडो शब्द का इस्तेमाल कर लिया, ठीक है। आगे है, द ट्रेन केम एंड आई गॉट अ सीट नियर द विंडो, की जो ट्रेन है वो आई थी और मैंने जो था, मुझे सीट कहाँ मिली थी, विंडो के नजदीक, ठीक है। तो विंडो के साथ में या नजदीक मुझे सीट मिली थी, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमने सीट शब्द का भी इस्तेमाल कर लिया, तो मतलब इस लाइन वाले हमारे सारे शब्दों का इस्तेमाल हो गया। अब आगे मैंने लिखा है, क्राउडेड का भी हमने कर लिया। उसके बाद है, द ट्रेन गेव द लाउड विसल एंड लेफ्ट द स्टेशन, की जब भी ट्रेन चलती है तो उसमें बहुत जोर से विसल की आवाज आती है, ठीक है, जैसे सीटी मारते हैं उस तरह की बहुत जोर से साउंड होती है। लाउड का मतलब होता है जोर से, तो विसल का मतलब होता है जो सीटी वगैरह बजाते हैं उस तरह की आवाज आई और उसने स्टेशन को छोड़ दिया, ठीक है, कि वो स्टेशन से निकल गई। तो यहां से हमने लाउड विसल के शब्द का इस्तेमाल कर लिया। उसके बाद लिखा है, इट रेन ओवर द रिवर्स एंड हिल्स, की वो जो है वो किसके ऊपर से, नदी के और जो पहाड़ों के ऊपर से वो जा रही थी, दौड़ रही थी उनके ऊपर। तो मैंने यहाँ पे रिवर और हिल्स शब्द का इस्तेमाल कर दिया। अब लास्ट शब्द है हमारे पास है, बिग एंड स्मॉल ट्री, तो यहाँ पे मैंने लाइन ऐड कर दिया, आई लुक्ड आउटसाइड, कि मैंने बाहर की तरफ देखा था, एंड आई सॉ बिग एंड स्मॉल ट्री, कि मुझे जो है वहां पे बड़े और छोटे पेड़ दिखाई दिए थे, ठीक है, वो सब देखे थे। तो ये होगी आपकी एक जर्नी जो आप लिख सकते हो, ठीक है। और आप इसकी जगह अपनी अपनी कोई और जर्नी भी लिख सकते हो जो आपने सच में जो है वो जर्नी की हो, ठीक है। अब नेक्स्ट है वर्ड बिल्डिंग। शॉर्ट आउट दीज डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इनटू करेक्ट ग्रुप, वन इज डन फॉर यू, कि आपने जो है ये जो डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, मतलब कि यात्रा के जो साधन होते हैं जिनके थ्रू हम यात्रा करते हैं, जैसे कार हो गया, बस हो गया, साइकिल हो गई, उनके थ्रू उनको आपने एक करेक्ट ग्रुप में लिखना है, ठीक है, सही ग्रुप में लिखना है। वन इज डन फॉर यू, उनमें से एक आपको कर दे, जैसे लैंड, एयर और वाटर, ठीक है। तो लैंड के ऊपर कौन सा चलता है, बस चलती है, लैंड मतलब हो गया जमीन के ऊपर, धरती के ऊपर क्या चलता है, जो बस चलती है। एयर में क्या चलता है, एरोप्लेन चलता है। वाटर में क्या चलती है, शिप चलती है। तो आपने यहां से इन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यानी कि जो यात्रा के जो साधन है उनको यहाँ पे भरना है। तो लैंड के ऊपर हमारे पास हो गया बस, ट्रेन भी जो है वो लैंड के ऊपर चलती है, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे ट्रेन। कार भी लैंड के ऊपर चलती है, लिख दिया कार। बाइसाइकिल भी
मतलब कि जो साइकिल होती है आप चलाते हो वो भी लैंड के ऊपर चलती है, ठीक है। फिर उसके बाद है ट्रक, ट्रक भी लैंड के ऊपर चलता है, तो वो भी मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट है एरोप्लेन। एरोप्लेन कहाँ चलता है? एरोप्लेन चलता है आसमान में उड़ता है वो, ठीक है, चलता नहीं उड़ता है। हेलीकॉप्टर भी आसमान में ही उड़ता है, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास क्या है? शिप। तो शिप कहाँ चलती है? शिप चलती है पानी में, ठीक है। तो शिप जो है वो भेड़ वाली शिप नहीं है, ये शिप है जिसको हम बोट, फिर शिप होगी जो जैसे हम जिसको समुद्री जहाज बोल सकते हैं आप। फिर उसके बाद हमारे पास हो गया ट्रक, हमने लिख दिया, शिप हो गया। बोट, बोट भी जो है वो पानी में चलती है, जो स्टीमर होता है वो भी पानी के अंदर ही चलता है। तो इस तरह से हमने जो अलग अलग जो यात्रा के साधन हैं उनको हमने उन्हीं के जहां पे वो चलते हैं वहां पे हमने इसको ग्रुप कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट है कंप्लीट द सेंटेंस, कि आपने इन सेंटेंसों को कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे लिखा है गिव मी सम डैश टू ईट, क्लोथ्स या फूड, कि आपसे बोल रहे कि मुझे कुछ दो खाने के लिए। तो खाने के लिए हम खाना मांगते हैं ना कि कपड़े मांगते हैं, क्योंकि कपड़ों को नहीं खाते हैं, तो हम इसका आंसर होगा फूड। तो यहाँ पे आप भर दोगे फूड, और आपने इन सब क्वेश्चन को अपनी कॉपी के ऊपर लिखना है, ठीक है। प्ले विद मी और ग्रे, ग्रे क्या है? ग्रे एक कलर होता है, रंग है ग्रे, और मी का मतलब हो गया मेरे साथ, ठीक है, मैं। तो यहाँ पे आप किसके साथ खेलोगे? मेरे साथ खेलोगे या रंग के साथ खेलोगे? तो प्ले विद मी होगा। उसके बाद स्विम अक्रॉस द रिवर द बोट। अब स्विम अक्रॉस, तो आप स्विम किसके अक्रॉस करोगे, कि किसके बीच में जो है आप तैरोगे? बोट के अंदर थोड़ी तैरोगे आप, बोट तो है वो पानी के ऊपर तैरती है, तो आपने जो है वो नदी के ऊपर तैरना है। तो आपका आंसर होगा स्विम अक्रॉस द रिवर, ठीक है। लेट्स गो ऑन द ट्रेन और डॉन, डॉन का मैंने आपको मतलब बताया था सुबह, तो लेट्स गो ऑन द सुबह, कि आप जो है वो चलो चलते हैं कहाँ? सुबह को चलते हैं, सुबह को नहीं होगा, लेट्स गो ऑन द ट्रेन, ठीक है, कि हम जो वो ट्रेन के ऊपर चलते हैं। तो ये हो गए हमारे क्वेश्चन आंसर्स, ठीक है। फिर ये पेपर फन किया है, यहाँ पे आपको जो है एरोप्लेन बनाना सिखाया गया। जो आपने बहुत बार कागज से एरोप्लेन बनाया होगा स्कूल में, कि आपने इस तरह से कागज लिया है, फिर उसको यहाँ से दोनों तरफ को फोल्ड कर दिया है इस तरह से, फिर आपके पास ऐसे स्ट्रक्चर बन जाता है। फिर आप इसको भी ऐसे नीचे की तरफ को फोल्ड कर दोगे, ठीक है। और फिर ये जो बीच वाला है इसको आप कैसे फोल्ड करते हो? ये देखो यहाँ पे आपने इस तरह से रखा है और इसको आपने इस तरह से फोल्ड कर दिया, और फिर ये जो ऊपर वाले पंख हैं उनको इस तरह से फैला के एक हम हेलीकॉप्टर बना देते हैं जिसको फूंक मार के उड़ाते हैं। तो आपने बहुत बार बनाया होगा, आप सब बना सकते हो, ठीक है। लेट्स मूव, क्राउच लो देन राइज, टेक ऑफ एंड मूव अराउंड द रूम, कम डाउन लाइक अ रॉकेट एंड डांस टू, अप 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 इन द रॉकेट। अच्छा, आपने ये रॉकेट लेना है, इसको लेना है, इसको उड़ाना है, और अपने रूम के अंदर आके जो वो डांस करना है और ये सब कुछ बोलना है, ठीक है। अप 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 इन रॉकेट, अप वी विल गो, अप वी विल गो, अप 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 इन रॉकेट, अवे अप हाई विल वी विल गो, कि जो है रॉकेट ऊपर ऊपर जाता है और हम जो है वो रॉकेट के साथ साथ जाएंगे, ठीक है। से अलाउड, आपको बोला है कि आपने इन शब्दों को जोर से बोलना है जो कि हर एक चैप्टर में आता है। मेल, डॉन, प्लेन्स, फेल, ऑन, ट्रेन्स, ठीक है। उसके बाद इंजन, इंजन नंबर 9, ठीक है। इंजन, इंजन नंबर 9, when she is polished she will shine. इंजन, इंजन नंबर 9, 10 will ride on the Shimla Rhine, ठीक है। तो ये आपको एक छोटी सी ऐसी पोइम जैसे बता दी गई है कि जो इंजन होता है, जो गाड़ी का इंजन होता है, वो इंजन, इंजन नंबर 9, की इंजन कौन सा है? नंबर 9 इंजन है। When she polished she will shine, कि जब वो पॉलिश करेगी तो वो जो है वो शाइन करेगा, वो चमकेगा। इंजन, इंजन 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 नंबर 9, 10 will ride on शिमला लाइन, की जो 10 है वो शिमला की, नंबर 9 इंजन है, और जो 10 है वो कहाँ पे राइड कर रहा है, कहाँ पे चला है? शिमला लाइन के ऊपर, ठीक है। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन आंसर जो हमने कल पोइम पढ़ी थी, पर इन क्वेश्चन आंसर को करने से पहले आपको वो पोइम आनी चाहिए, ठीक है। तो उस पोइम को देखने के लिए आप इसी चैनल को प्लेलिस्ट में देख सकते हो, और इस वीडियो के एंड में आपको वो वीडियो शो हो जाएगी, आप उसके ऊपर क्लिक करके उसको देख सकते हो। और आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करना, शेयर करना ना भूलें, साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको अगली नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू।